बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो ये दोस्तों, आज हम 8 साल के बच्चे की बॉडी की मेजरमेंट लेना और इंशाल्लाह इसी मेजरमेंट से हम सूट की मुकम्मल कटिंग और इस कुर्ते की मुकम्मल सेविंग आज आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि आपको वीडियो के बारे में मुकम्मल समझ आ सके। तो जी दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी ज़बरदस्ती वीडियो की तरफ। से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो जी फ्रेंड्स, आपसे एक थोड़ी सी मालूमात शेयर करता चलता हूँ। मैं इंशाल्लाह मुख्तलिफ बॉडीज़ पे बच्चों की मुख्तलिफ जिसामत पे मेजरमेंट आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फ्रेंड्स, इसी मेजरमेंट पे मैं इंशाल्लाह कटिंग और इनकी स्टिचिंग जो है इन बच्चों की और इनको इसी नाप पे हम कपड़े स्टिच करने के बाद पहनाने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस बच्चे के हमारी जो लेंथ है सबसे पहले हम इसका तयन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ, यहाँ से तीरे से आपने 1.5 इंच के करीब हटाकर यहाँ से हमने अपनी मेजरमेंट लेनी है और यहाँ से इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पर घुटनों तक आपने अपनी पैमाइश लेनी है। तो यहाँ पर घुटनों तक फ्रेंड्स हमारी जो पैमाइश आ रही है ये तकरीबन 28.5 इंच आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 28.5 इंच अपनी जो लेंथ है ये ला करते हैं। आप फ्रेंड्स, ऐसे जो बच्चे हैं जो छोटी एज में बच्चे हैं, इनकी आप पैमाइश आधा इंच लेंथ सिर्फ आप अपनी ये और बाजू का जो साइज़ होता है ये आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा होने 2 सूतर या आधा इंच के करीब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स 10 से 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद इनकी जो कद होता है या इनका जो हाइट होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जितने भी खूबसूरत आप कपड़े इनके स्टिच करवाएं या करेंगे तो वो उनमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 साल से लेके आप 12 साल या 13 साल या ऐसी उम्र जहाँ तक बच्चों का कद ग्रोथ करता है, वहाँ तक आप हमेशा जब भी सूट स्टिचिंग करें तो उसके अंदर आधा इंच या 1 इंच, अगर लेंथ में 1 इंच बेशक कर सकते हैं, आधा इंच कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पर मुनसर है, लेकिन आप कम से कम आप आधा इंच आप उसके अंदर लाजमी बढ़ाया करें ताकि वो बच्चा कुछ दिन उन कपड़ों को यूज़ कर सके। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हमने अपनी तीरे की मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ इस हड्डी से लेके फ्रेंड्स इस हड्डी तक हमने अपनी मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ से लेके देखें फ्रेंड्स, इस जगह से लेके यहाँ तक हमारा ये जो साइज़ है ये 12.5 इंच के करीब आ रहा है। तो ये देखें फ्रेंड्स, इस साइड पे हमारा ये तीरा बिल्कुल प्रॉपर हड्डी के ऊपर नहीं बैठा हुआ, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी कमीज़ अजीब सी आपको फील हो रही होगी। यहाँ पर अगर आप अपने इस हड्डी पे अपने तीरे को बिठाएंगे और इंशाल्लाह आपकी जो कुर्ता होगा वो बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पर बैठ जाएगा। इसी जगह पे फ्रेंड्स इंची टेप रखने के बाद आपने यहाँ पे अपनी उंगली का निशान रखते हुए यहाँ पे ही आपने इंची टेप को फिर दोबारा से स्टार्ट कर लेना है और हमारे जो बाजू हैं इनकी हमने मेजरमेंट करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपने ये जो आपकी हड्डी है बच्चे की, यहाँ से आपने थोड़ा सा आपने ऊपर की तरफ इसको रख लेना है। लेकिन अगर आप थोड़े से अगर बाजू हेल्दी रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि थोड़ी सी आप लंबाई में अपने बाजुओं को रखें, तो फ्रेंड्स यहाँ इस हड्डी के बराबर आप अपना साइज़ रख सकते हैं। तो 17.5 इंच के करीब फ्रेंड्स हमारे ये बाजू आ रहे हैं, तो आप इसको 17.5 रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है तो फिर आप इसको फ्रेंड्स 17.5 इंच के करीब या 17 इंच भी आप रखेंगे तो भी आपका ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगा। लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, ऐसे जो बच्चे होते हैं जो बढ़ने वाले होते हैं, ग्रोथ करने वाले होते हैं, उनको आप आधा इंच उनके बाजू और उनकी जो लेंथ है आप उसमें लाजमी प्लस किया करें। इसके अलावा आप शलवार में भी ये चीज़ प्लस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो हमारा चीज़ होती है वो हमारी बैन होती है। तो फ्रेंड्स, बैन के लिए अब हमने अपनी जो मेजरमेंट है वो करनी है। आपने अपनी जहाँ से हमारी गर्दन स्टार्ट हो रही होती है यहाँ से हमने अपनी मेजरमेंट का आगाज़ करना है। तो फ्रेंड्स, बैन आपने हमेशा जब भी रखना है थोड़ा सा लूज़ रखना है। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल इसको लूज़ रखा हुआ है और 12 इंच के करीब हमारा बैन इस जगह पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम अपने बैन को 12 इंच पे ओके कर देते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इस बच्चे का यहाँ पर कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसका कलर तकरीबन 11 इंच या 11.5 इंच लगाएं, ताकि इस पर क्योंकि बैन हमारा थोड़ा सा लूज़ होता है लेकिन कलर हमारा थोड़ा सा जो होता है वो टाइट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो साइज़ होता है कलर का वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है और बैन हमारा कट बैन जो होता है वो थोड़ा सा हमारा हेल्दी होता है, यानी खुला होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारी टोटल चेस्ट होती है। हर वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि हमने टोटल चेस्ट लाजमी नापनी होती है। तो टोटल चेस्ट हमारी जो है वो हम मापने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास तकरीबन 24 इंच आ रही है। तो यहाँ से अब फ्रेंड्स मैं आपके साथ कैलकुलेशन शेयर करता रहता हूँ कि 24 इंच को आपने 2 पे डिवाइड कर लेना है तो हमारे पास 12 इंच आ जाता है। 12 को 2 बार अगर प्लस किया जाए तो 24 आ जाता है। तो 12 में आपने 2 इंच प्लस कर लेने हैं। सिर्फ 2 इंच आप प्लस करेंगे तो आपके पास फिटिंग में आपका बच्चे का प्रॉपर नाप आ जाएगा। तो 12 इंच में 2 प्लस करने के बाद आपके पास हमारा ये जो टोटल साइज़ है फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 इंच आ जाता है। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल साइज़ ये 14 इंच आ गया, यानी यहाँ से हमारा जो चौथा हिस्सा है ये हमारा 7 इंच आ जाता है।
तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा ये जो साइज़ है फिटिंग में हमारा इस बच्चे का 7 इंच है। अगर आप खुला रखना चाहते हैं तो बेशक आप इसके अंदर 3 इंच प्लस कर सकते हैं, और अगर आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो आप इसके अंदर 2 इंच की बजाय 3 इंच प्लस करें। उसकी वजह ये होती है कि जो हेल्दी बच्चा होता है वो अगर उसके जिस्म के साथ कपड़े चिपके हुए होंगे तो उसको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील होगी। तो इसलिए जो हेल्दी बच्चा होता है, जो थोड़ा सा उसकी जान ज़्यादा हो, तो उसको हमेशा आप उसकी बॉडी में आपने 3 इंच प्लस करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपने घेरे की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो साइज़ रखा है वो 7 इंच रखा है, तो यानी 14 इंच हमारा ये साइज़ था। तो अब यहाँ से हमने 1 इंच प्लस करके ये जो हमारा साइज़ है वो हमने 14 में 1 इंच प्लस करने के बाद हमने 15 कर देना है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से अपना जो ये साइज़ है ये 3 इंच प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो साइज़ है फ्रेंड्स, ये तकरीबन इस बच्चे ने 16 इंच पहना हुआ है, लेकिन हम यहाँ इसको 15 इंच फाइनल करते हैं ताकि हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट हमारी पैमाइश आ जाए। तो ये फ्रेंड्स अब हमारा जो लास्ट टॉपिक आ जाता है वो हमारी शलवार का आ जाता है। तो इस बच्चे की शलवार हमने इस जगह पर रखने के बाद यहाँ से हम टखनों तक इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो मेजरमेंट है तकरीबन 25 इंच के करीब आ रही है। तो यहाँ हम 25 इंच हमारा जो साइज़ है वो हम फाइनल कर लेते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स हमारा जो मोरी का साइज़ है ये हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं। अगर आपके बच्चे ने शलवार नहीं पहनी, पैंट शर्ट पहनी है, तो आप 6.5 इंच के करीब 8 साल के बच्चे का पांचा जो है आप रख सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम कटिंग पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारी जो कुर्ते की विड्थ है वो तकरीबन 15 इंच है। तो आपने अपनी चौड़ाई में तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपने प्लस करके मार्जिन का आपने प्लस करने के बाद आपने तकरीबन 16.5 के करीब हमने पीस उतार लिया। तो हमने ये अपने फ्रंट और बैक के लिए हमने 2 पीस उतारे हैं। तो आपने भी इसी तरह अपना फ्रंट और बैक के लिए 2 पीस उतारने के बाद अच्छे तरीके से इस तरह प्रेस लगाने के बाद आपने ऊपर नीचे इनको बिछा देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपने जो हमारी एक्स्ट्रा ओनली लंबाई है वो हमने 28.5 में 4 इंच हमने एक्स्ट्रा जो है हमने लेंथ में कटिंग की है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हम कुर्ता बनाने लगे हैं ये हम विदाउट तीरा बनाने लगे हैं, तो हमने इसको इसके अंदर ही तीरे की कटिंग करनी है। और इंशाल्लाह फ्रेंड्स आपके साथ मैं तीरे के साथ भी इसी साइज में इंशाल्लाह कटिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि अगर आपने तीरे में अगर इंक्लूड करने के बाद कटिंग करनी है तो वो कैसे की जाए। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर की जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हमारी जो टोटल लेंथ थी वो 28.5 इंच है। तो हमने तकरीबन 32.5 इंच हमने 4 इंच तकरीबन प्लस करने के बाद हमने एक्स्ट्रा ऑनरी पीस कटिंग कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो हमने हमारा जो तीरे का साइज़ है वो है हमने यहाँ पर उसका मार्क लगाना है। तो 12.5 इंच हमारा तीरा है, तो इसके अंदर आपने 1 इंच प्लस करना है। तो 12.5 में 1 इंच प्लस करने के बाद हमारा जो साइज़ आ जाता है वो 13.5 इंच आ जाता है। तो 13.5 पे आपने सेंची टेप रखने के बाद आपने यहाँ पे जज कर लेना है कि हमारा हाफ तकरीबन कितना निकल रहा है। तो 6.25 इंच के करीब हमारा हाफ निकल रहा है। 6.25 को अगर हम डबल करेंगे तो हमारा 13.5 इंच आ जाएगा। तो इस जगह पे हमने 6.25 पे अपना एक मार्क लगा लेना है। ये हमारा तीरे का मार्क आ रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो हाफ चेस्ट है हमने इसके बाद इसका मार्क लगाना है। ये मार्क मैं एक रफ साइज पे लगा रहा हूँ, सिर्फ थोड़ी सी हमारी रहनुमाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने 7 इंच हमारी हाफ चेस्ट है, जो हमारी चेस्ट का चौथा हिस्सा निकला था वो 7 इंच निकला था। तो उसमें आपने आधा इंच मार्जिन का प्लस करने के बाद यहाँ पर 7.5 पे हमने अपना जो ये निशान है ये अगला हमने लगा लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो पोर्शन है हम इसको बिल्कुल नीट कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो सके। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने जो हाला है इसकी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने 12 इंच बैन अप्लाई करना है। तो 12 इंच बैन के लिए मैंने हाला तकरीबन 2.25 इंच मैंने इसकी जो हाइट है वो दी है, और जो चौड़ाई है इसकी फ्रेंड्स वो 2 इंच के करीब मैंने दी है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारा स्टेप है यहाँ से हमने तकरीबन 1.25 इंच 1 इंच 2 सूतर यानी 1.25 इंच हमने यहाँ पर अपनी डीप देनी है। तो इस जगह पर आपने एक मार्क इस तरह लगा लेना है, और ये मार्क इस मार्क को हमने हमारा ये जो कॉर्नर है इसके साथ आपने इस तरह मैच कर लेना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको बिल्कुल सादा तरीके के साथ कटिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ सके। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस मार्क को फॉलो करते हुए हम अपनी जो कटिंग है वो एंड तक ले जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमने हमारा जो फ्रंट पीस है इसको हमने 1 इंच नीचे की तरफ सरका लेना है। ये फ्रेंड्स हमने तकरीबन 1 इंच के करीब हमने इसको नीचे की तरफ सरका लिया ताकि हमारी कटिंग यहाँ से इजी हो सके। इसके बाद फ्रेंड्स आपने 1 इंच इस तरह आपने एक निशान लगा लेने। तो इस जगह पे भी आपने 1 इंच का अपना एक निशान लगा लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने अपने स्केल की मदद से इस निशान को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। ये निशान हमारा फ्रेंड्स बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। अब हम यहाँ से इस निशान की रहनुमाई लेते हुए हम इसकी बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हल्की सी आपने इस जगह पे गुलाई दे लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारा स्टेप है वो हमने यहाँ पर एक चौकोर डब्बा बनाना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको आसान सा तरीका मैं आपसे शेयर करता हूँ। हमारा जो हाफ चेस्ट है वो 6.25 थी, तो आपने थोड़ा सा नीचे जाकर एक और 6.25 पे अपना एक निशान लगा लेना है।
इसके बाद फ्रेंड्स हमने ये जो निशान है, इस निशान को आपने लंबाई में इस तरह एक दूसरे के साथ मैच कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारा स्टेप है हमारा कंधे का है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने 1 इंच अपना अंची टेप आपने ऊपर की तरफ रखना है। ये फ्रेंड्स इसलिए किया गया है कि यहाँ से 1 इंच जो हमने साइज प्लस में रखा है, तो आधा इंच हम जब अपने फ्रंट को बैक को आपस में ज्वाइंट करेंगे तो ये ऑलरेडी हमने ये जो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रखा है ये इसके साथ जम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने हमारा 6.5 इंच कंधा हमने डिसाइड किया है इसको रखने के लिए, क्योंकि बच्चा ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो हमारी जो टोटल चेस्ट है फ्रेंड्स वो 24 इंच है। तो 24 इंच का आपने अगर उसको आपने 4 पे डिवाइड करें तो वो तकरीबन 6 इंच आ जाता है। तो 6 इंच में हम तकरीबन आधा इंच हम तकरीबन थोड़ा सा, ताकि हमारा बच्चा कुर्ता पहनने उतारने में कंफर्टेबल महसूस हो, तो आप आधा इंच इसमें, यानी जितनी भी आपका बच्चा होगा उसकी आपने टोटल चेस्ट है उसको आपने 4 पे डिवाइड कर लेना है, 4 पे डिवाइड कर लेना है। और उसमें आपने आधा इंच बेशक आप मार्जिन प्लस कर सकते हैं, 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे अगर थोड़ा सा कंधा खुला खुला हो तो वो ज़रा थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 1 इंच पे अपना इंची टेप रखने के बाद 6.5 इंच हमने अपने जो कंधा है इसका डिसाइड किया है। तो 6.5 इंच हमारी मेजरमेंट आ रही है। 6.5 में आपने फ्रंट सिर्फ 1 इंच प्लस कर लेना है, तो हमारा 7.5 आ जाएगा। इसके बाद इंची टेप को आपने इस तरह शेप दे लेनी है गुलाई में। ये फ्रेंड्स बहुत आसान सा एक तरीका कार है, और इंशाल्लाह अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ कंधे की प्रॉपर जो मेजरमेंट है वो कटिंग आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद आपने थोड़ा सा इंची टेप को अंदर की तरफ, ये हमारा जो सर्कल बना हुआ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, यहाँ से आपने अंदर की तरफ इसको रखना है। और उसके बाद आपने अपना ये जो शेप आपकी बनी है आपने इस जगह पर एक रफ सी आपने मेजरमेंट ले लेनी है। तो ये हमारा साइज तकरीबन फ्रेंड्स इस तरह हमारी शेप बन गई है। आपने इसके बाद थोड़ा सा इसको अंदर रखने के बाद यहाँ से हमारा ये जो कंधा है आपने इस तरह इसको मार्क कर लेना है। तो यहाँ से जो हमारी डीप अंदर की तरफ गई है ये फ्रेंड्स तकरीबन 1.25 इंच के करीब हमारी ये डीप अंदर की तरफ गई है। अब फ्रेंड्स हम अपनी कटिंग करते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपने सिर्फ 2 सूतर के करीब यहाँ से आपने कटिंग जो है आपने अंदर की तरफ रखनी है। यहाँ से अगर ये आप स्टेप करेंगे तो आपका कुर्ता बहुत खूबसूरती के साथ बैठेगा। अपने मार्क को फॉलो करते हुए फ्रेंड्स हम यहाँ से अपनी कटिंग बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स अब हमारा जो अगला स्टेप है वो हमारा बैक की कटिंग है। तो बैक की कटिंग पे हमने जो अपना ये निशान बना हुआ था इस पे आपने अपनी कटिंग को फॉलो करना है। यहाँ से आपने थोड़ा सा साइज बढ़ा के रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो कंधा होता है वो हमारा उसका झुकाव जो होता है वो बैक की तरफ होता है, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ज़्यादा रखा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा फाइनल स्टेप जो है वो हमारी जो टोटल साइज़ है उसका तयन है। तो 28.5 इंच हमारा टोटल साइज़ है। तो 28.5 में फ्रेंड्स हम तकरीबन 1 इंच अपना प्लस कर लेते हैं। ये हमारा 1 इंच साइज़ फाइनल हो चुका है। ये हमारा बेंडिंग के दौरान हमारा जो मार्जिन है वो यूज़ होगा। यहाँ से हम जो अपनी कटिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमने अपना जो घेरा है उसका तयन करना है। तो हमारा जो घेरा है वो तकरीबन 15 इंच है। तो इसके अंदर आपने उसका हाफ हमारा 7.5 बनता है। तो आधा इंच हमने मार्जिन का इसके अंदर प्लस रखना है, ताकि हमारी जो बेंडिंग है वो आधा इंच मार्जिन इसके अंदर आ जाए। तो तकरीबन इस जगह पे हमारा ये साइज आ रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स हम हल्की सी शेप देते हुए अपने इस कुर्ते को इसकी कटिंग एंड तक ले जाते हैं। अपने चाक का तयन करने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपके साथ जो फार्मूला शेयर किया हुआ है, आपने अपने जो टोटल साइज है यहाँ से आपने 1 इंच अपना मार्जिन जो है वो आपने माइनस करना है। उसके अलावा यहाँ से हमारा जो मार्जिन होता है वो तकरीबन आधा इंच के करीब यहाँ से रिड्यूस होता है जब हम अपने बाजुओं को अटैच करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने अपना टोटल जो हमारा साइज है उसको हमने ले लेना है। तो हमारे पास ये तकरीबन 21.5 इंच के करीब हमारा ये साइज आ चुका है। तो इसका हाफ अगर किया जाए फ्रेंड्स, तो आप इसका हाफ करने का आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ अक्सर वीडियोज़ में। इस तरह आपने टोटल साइज पे अपने इंची टेप को बैंड कर लेना है। तो तकरीबन ये 11.5 इंच के करीब हमारा ये साइज आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपने 11.5 पे अपना जो कट है वो विजिबल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने इसके साथ नन्ही मुन्नी सी 2 साइड पॉकेट्स भी अटैच करनी है। उसके लिए हम 2.5 इंच पे अपना एक निशान लगा लेते हैं, और इसी तरह हमने यहाँ पर 3 इंच पे अपना एक निशान लगा लेना है। और हमारा जो दरमियान का साइज है वो 5.5 इंच के करीब आ रहा है। इस जगह पे हम छोटे से कट लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करते हैं, और इसके बाद हमारा आखिरी स्टेप शलवार का होगा। अब फ्रेंड्स हमने अपने बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू में फ्रेंड्स हमारा जो कंधा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो हमने 6.5 इंच रखना है। तो यहाँ आधा इंच हमने अपना मार्जिन प्लस करने के बाद इस जगह पे आपने एक छोटा सा निशान लगा लें। ये हमारा सिर्फ अपने कंधे की जो फाइनल कटिंग है इसकी रहनुमाई करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम बिल्कुल एक स्ट्रेट निशान इस तरह लगा लेते हैं। ये फ्रेंड्स मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ।
इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारा निशान है वो तकरीबन आपने छोटे बच्चे का जो है वो आपने तकरीबन 2.5 इंच पे अपना निशान लगाना है। ये फ्रेंड्स हमारे 2 निशान आ चुके हैं। यहाँ से अब हमने रहनुमाई लेते हुए अपनी कटिंग करनी है। तो ये हमारा जो तकरीबन कंधे का साइज है यहाँ पे आ रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम आपने अलमदा की इस शेप को थोड़ा सा मेंटेन करना है। यहाँ पे आप अपने हाफ पर इस जगह पे छोटा सा कट लगा लें। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो टोटल साइज है बाजुओं का वो हमारा 17 इंच है। तो यहाँ पे आपने हमारा जो मार्जिन में यहाँ से साइज रेस होगा, हमने गोल बाजू बनाने हैं। तो यहाँ से आधा इंच आपने एक्स्ट्रा साइज ले लेना है जो हमारा यहाँ से मार्जिन में रिड्यूस होगा। तो 17 इंच पे हम अपना हम 17 इंच पे अपना अगला निशान इस जगह पे विजिबल कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारा स्टेप है वो हमने 1.5 इंच पे अपना यहाँ पर फोल्डिंग का हमने निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स हमने जो अपने बाजू की विड्थ रखनी है वो तकरीबन इस साइज पे और इस बॉडी के जो बच्चा होता है तकरीबन हम 4 इंच तैयार रखेंगे। तो आधा इंच हम इसमें मार्जिन का प्लस रखते हैं और इसके बाद आपने स्ट्रेट फ्रेंड्स कटिंग कर लेनी है और इस निशान को आपने उस निशान के साथ मैच करते हुए कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स हमारे खूबसूरत से बाजुओं की शेप कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हमने अपना जो फ्रंट का की गुलाई है वो हल्की सी दे लेनी है। ये हमारी फ्रंट की गुलाई आ जाती है फ्रेंड्स। इसके बाद ये हमारा निशान मेंशन हुआ है, यहाँ से आपने इस तरह अपने कट लगा लेने। इसे खोलने के बाद फ्रेंड्स आपने एक साइड को उठा के इस तरह का लेना है। आप अगर यहाँ पर बुकरम अगर या पेपर फ्यूज अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपना इस पोर्शन को अंदर की तरफ बैंड कर लेते हैं। एक साइड बेंडिंग करने के बाद फ्रेंड्स आपने अपने दूसरा जो पोर्शन है इसको भी आपने इसी तरह टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद इसी तरह जिस तरह हमने सेम फ्रंट साइड अपने बेंड किया इसी तरह आपने दूसरी साइड भी बेंड कर लेनी है। अब फ्रेंड्स हमारे बाजू स्टिचिंग के लिए फुल रेडी हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट जो स्टेप है वो हमारे शलवार की कटिंग है। फ्रेंड्स हमारी शलवार की बारी आ गई है। तो शलवार में हमने इस तरह ये हमारे 4 पीस हैं, ये हमने 4 तहों में अपने पीस को इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट बिछा लिया है। हमने जो शलवार की विड्थ रखनी है फ्रेंड्स आपने इस एज के बच्चे की आप तकरीबन 12.5 पे हम अपना यहाँ पर निशान मेंशन कर लेते हैं। 12.5 आप अपनी शलवार का जो घेरा है वो रख सकते हैं। इस तरह आपने 2 साइड पे इस जगह निशान लगा लें। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर 2 इंच हमारा जो हमने यहाँ से नेफा बेंडिंग के लिए रखना है तो यहाँ पे हम अपना नेफे के लिए निशान मेंशन कर लेते हैं। ये फ्रेंड हमारा नेफे के लिए साइज आ चुका है। और इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो टोटल शलवार की लेंथ है वो हमारी 25 इंच है। तो इससे आगे आपने 25 इंच पे अपना निशान विजिबल करना है। ये हमारा 25 इंच पे फ्रेंड्स निशान आ चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास पीस अवेलेबल है। अगर आपके पास पीस अवेलेबल नहीं होता तो यहाँ पे आप आधा इंच मार्जिन पे अपना पीस कटिंग कर दें ताकि यहाँ से आधा इंच फोल्डिंग हो के आपके जो पांचे हैं या आपकी मूरी है वो यहाँ से बेंडिंग हो जाए। तो अब यहाँ ही हम अपना जो पीस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डर यहाँ से बेंडिंग में यूज़ करेंगे। तो 2 इंच का पीस एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा यही पीस हमारी जो मूरी है उसकी बेंडिंग में यूज़ हो जाए। 6.5 इंच हमारा फ्रंट मोरी का साइज है। तो यहाँ पे हम आधा इंच मार्जिन प्लस करने के बाद 7 इंच पे अपना निशान विजिबल कर लेते हैं। इस बार फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आसन का निशान लगाना है। तो 12 इंच पे हम अपने आसन का निशान विजिबल कर लेते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स इस निशान को इस निशान के साथ आपने इस तरह मैच कर लेना है। ये फ्रेंड्स हमारा निशान लग चुका है। अब यहाँ से हम इस मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ से हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से कटिंग फ्रेंड्स आपने थोड़ी सी अंदर की तरफ लेके जानी है ताकि हमारी शलवार थोड़ी सी खूबसूरत लगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपने जो मोरी है या हमारे जो पांचे हैं इनको हम साथ ही चिपका लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। आपने इस तरह अपनी शलवार को बिछा लेना है और उसके बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट इस पे आयरन अप्लाई करने के बाद
बुकरम से आपने हाथ पांचे चिपका देने। पांचों की चौड़ाई फ्रेंड्स मैंने तकरीबन 1.25 इंच के करीब रखी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इस जगह पे बेंडिंग करने के बाद एक क्रीज ही बना लेनी है, निशान सा लगा लेना है। ये फ्रेंड्स आपका इस जगह पे हमारी सिलाई लगाते हुए हमारी रहनुमाई करेगा। अब फ्रेंड्स हमने अपनी शलवार को यहाँ से उल्टा लेना है और यहाँ पे अब हमने दूसरी साइड पे अपने जो पांचे हैं वो अप्लाई करने हैं। अब फ्रेंड्स हमने अपनी पट्टी का निशान लगाना है, तो तकरीबन 9.5 इंच के करीब इस बच्चे की आप बेशक पट्टी की लेंथ पे ठोके का कट लगा सकते हैं। तो आज का फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है 1 इंच पट्टी और बैंड का ट्रेंड चल रहा है, तो हम इस पे 1 इंच ही पट्टी अप्लाई करेंगे। तो और इसी तरह 1 इंच ही हम अपना बैंड भी लगाएंगे। तो आधा इंच के करीब आपने यहाँ पे अपनी बैंडिंग करने के बाद इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट से एक निशान बना लेना है। ये हमारी जो फ्रंट पट्टी है वो लगाते हुए हमारी रहनुमाई करेगा। तो ये फ्रेंड्स अब हमारी खर्चा बनाने की बारी आ जाती है। तो खर्चे में फ्रेंड्स हमें एक फ्रंट पट्टी, बटन टेक और एक बैंड की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ये पैटर्न बनाने का तरीका मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया हुआ है। इसकी इंशाल्लाह लिंक भी मैं आप दोस्तों के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और इसके अलावा फ्रेंड्स एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा ताकि ये वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके बाद फ्रेंड्स आपने इस तरह अपने बैंड को रख के अच्छी तरीके से पेस्ट कर लेना है। और ये फ्रेंड्स हमारे डबल पीस हैं, ये 2 पीस हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपने एक छोटा सा कट लगाने के बाद हम अपने पीस की बैंडिंग कर लेते हैं। हमारा बैंड रेडी हो गया। फ्रेंड्स हमारी फाइनल पट्टी की बारी आ जाती है। ये 1 इंच चौड़ाई में फ्रंट पट्टी मैंने ली है और इसकी जो लेंथ है ये भी रफ है, इसको हम नीट करेंगे। 12.5 इंच हमारी लेंथ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये जो हमारा जिस साइड पे हमने बुकरम चिपकाई हुई है वो साइड आपने नीचे रख लेनी है और इस जगह पे आपने इस तरह एक कट लगा लेना है बिल्कुल सीधा। और इस कट की जो हाइट है वो तकरीबन 1.5 इंच की करीब मैंने दी है। आधा इंच आपने यहाँ से बैंडिंग में ले आना है। ये एक्स्ट्रा पीस थोड़ा सा इसलिए रखा गया फ्रेंड्स कि यहाँ से अगर आप एक्स्ट्रा पीस रख के अपनी बैंडिंग करेंगे तो आपकी ये जो ठोका है वो बिल्कुल सीधा बांधा जाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ये जो कट है लग चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ से आगे हमने 9.5 इंच अपने पट्टी की हाइट दी थी, तो 9.5 पे हम अपना इसी पे निशान मेंशन कर लेते हैं और यहाँ से अपनी कटिंग फाइनल कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपने बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा हटाकर एक कट लगाना है। इस कट की जो हाइट मैंने दी है फ्रेंड्स वो तकरीबन 1 इंच के करीब है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने इस जगह पे बैंडिंग करने के बाद
ये जो एक्स्ट्रा पीस है इसको हम रिमूव कर देते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हमने बटन टेक बनानी है। तो बटन टेक की जो विड्थ है फ्रेंड्स, हमने 1 इंच पट्टी रखी है, तो पौना इंच के करीब मैंने अपनी जो बटन टेक है इसकी विड्थ रखी है। अब फ्रेंड्स हमारी बटन टेक रेडी हो चुकी है। अब हमने अपनी बटन टेक का ये जो हिस्सा है, नीट हिस्सा है जो हमारा, जिस साइड पे हमने बुकरम चिपकाई हुई है, ये हमने अपनी तरफ रखने के बाद इस जगह पे आपने फ्रेंड्स अपना थोड़ा सा इसको नीचे करने के बाद यहाँ से हम इसको नीट कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद फ्रेंड्स आपने इस जगह से थोड़ा सा तकरीबन 2 सूत्र के करीब आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा इससे हटा लेना है, और इस जगह पे आपने इस तरह रखने के बाद इस जगह पे आपने अपना निशान मार्क कर लेना है। यहाँ तक हमारी पट्टी की जो हाइट है वो नीचे की तरफ आएगी। ये निशान विजिबल हो चुका है। यहाँ से हम अपनी जो बटन टेक है इसका कट यहाँ तक ले आते हैं। तो जी फ्रेंड्स, हमारे कट लगाने के बाद हमारी ये जो बटन टेक और पट्टी ये रेडी हो चुकी है। तो जी फ्रेंड्स, अब हमने अपनी जो साइड पॉकेट है छोटे बच्चे की वो बनानी है। तो साइड पॉकेट के लिए आपने ये हमारे जो हमने कट लगाए हैं, ये कट आप देख रहे हैं, ये हमारे पास 3 कट आ चुके हैं। तो यहाँ से आपने 1 इंच अपना ये फालतू रख लेना है। उसके बाद आपने ये जो लास्ट हमारा कट है इससे आपने तकरीबन आधा इंच के करीब नीचे आपने अपना ये इंची टेप रख लेना है। तो 9.5 तकरीबन हमारे पास ये फिगर आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने 9.5 अपने जेहन में बिठा लेना है। ये 9.5 हमारे पास ये फिगर आ चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स इसी जगह पे आपने अपनी उंगली रख लेनी है, और यहाँ से आपने ये जो हमारा ये साइज है इससे आपने आधा इंच ऊपर की तरफ रखने के बाद हमारा वापस आपने इस जगह पे अपनी मेजरमेंट दोबारा कर लेनी है। तो ये 3.5 इंच के करीब हमारा ये पॉकेट का साइज आ जाता है। जितनी हमने इसकी डीप रखनी है तो 3.5 इंच इसके अंदर फ्रेंड्स हमने और प्लस करने हैं। तो ये हमारे पास टोटल जो साइज आ जाता है 13 इंच आ जाता है। तो अब हम फ्रेंड्स हमने 13 इंच अपनी पॉकेट की लंबाई रखनी है, और फ्रेंड्स जो चौड़ाई है पॉकेट की वो आपने 3 इंच पे हम कटिंग करेंगे तो तकरीबन हमारे पास 2.5 इंच के करीब तैयार आ जाएगी। फ्रेंड्स हमने पॉकेट बनानी है तो 3 इंच इस तरह हमने चौड़ाई में इसको ले लिया। ये डबल पीस है, और इसी तरह हमारा ये रफ साइज है, हमने इसको 13 इंच में डालना है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं, और हमारा जो फाइनल साइज है वो हमारा 13 इंच है। तो 13 इंच पे हम इस जगह पर अपना मार्क कर लेते हैं, और इसके बाद इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट करके इस पे सेंटर का निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हमने छोटे छोटे से जिस पे कट लगा लेने, जिनकी वजह से अब हमारे यहाँ से रेशे नहीं निकलेंगे कपड़े के। अब फ्रेंड्स हमारा पॉकेट बनाने का फाइनल मरला आ जाता है। तो आधा इंच आपने दोनों तरफ से इसकी बैंडिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स हमने जो पहला साइज नापा था वो तकरीबन हमारा 9.5 इंच का था। तो यहाँ पे हम तकरीबन 9.5 इंच साइज को मेंटेन कर लेते हैं। तकरीबन 9.5 इंच के करीब हमारा ये साइज हो गया है। और हम इसको ऊपर से इस तरह हल्का हल्का बैंड कर लेते हैं, और ये फ्रेंड्स हमारी पकड़ तैयार हो चुकी है। इसी मेथड के साथ किसी भी उम्र के बच्चे का तरीकाकार जान सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अब हम स्टिचिंग पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हम शलवार से अपना स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग का। और सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि हमने जो पांचे चिपकाए हैं, जो हमने पेपर फ्यूज चिपकाई है अपने पांचों के साथ, तो इसको आपने देख लेना है। ये हमारा अंदर वाला पोर्शन जो है ये सीधा है, तो इसी को इसी तरह हमने रख के यहाँ से हमने स्टिचिंग का आगाज़ करना है। ये साइज़ आप तकरीबन 1.25 इंच के करीब रख सकते हैं।
1.5 इंच के करीब फ्रेंड्स आपने यहाँ से नेफा रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने आसन की सिलाई को डबल कर लेना है। इसका फ्रेंड्स आपने इस जगह पे छोटे छोटे 2 कट लगा लेने हैं जो आपको प्रेसिंग के दौरान आपकी ये जगह बिठाने में हेल्पफुल साबित होंगे। अब फ्रेंड्स बाजू बनाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने अपने बाजू को इस तरह बिल्कुल सीधा रख लेना है। अगर आप सिंपल तरीके से अगर इस तरीके से परेशान हो रहे हैं तो फिर उसका हल यही है कि आप अपने बाजू को उल्टी तरफ से इस जगह से जस्ट सिलाई लगा लें। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि अगर आप इस तरीक़ेकार प्रोफेशनल तरीक़ेकार के तहत अगर बाजू बनाएंगे तो आपके काम में एक तो खूबसूरती आएगी और आपका काम भला लगेगा। तो आपने अपना जो बाजू है वो बिल्कुल सीधा कर लेना है। ये देखिए मैंने अपने बाजू को बिल्कुल सीधा कर लिया और इस जगह पे मैंने अपनी एक सूत्र के करीब इस जगह पक्का करने का सिलाई लगा ली है। यहाँ से मैं फ्रेंड्स गुम सिलाई लगा रहा हूँ। बस आपको ये सिखाना मकसद था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी देखने वाले हैं वो खूबसूरती के साथ काम करें। इसके बाद आपने अपने बाजू को इस तरह उल्टा लेना है फ्रेंड्स। उल्टाने के बाद अब हमारा ये जो नीट पोर्शन है इस पे हमने अब अपने पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो ये फ्रेंड्स हमारा ये बाजू खूबसूरत सा तैयार हो चुका है। देखें इसका ये एडवांटेज हुआ है फ्रेंड्स कि हमारी दोनों तरफ से ये जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। इस जगह से कोई रेशे नहीं निकलेंगे। आपका बच्चा जितना मर्जी इसको अगर यूज़ करेगा तो उसको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। यहाँ से ओवरलॉक का आपका इशू यहाँ तक आकर आपका ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से आपका बाजू खूबसूरत ही लगेगा और यहाँ से रेशे नहीं नमूदार होंगे जो बाज़-औक़ात आप देखते होंगे कि बहुत बदसूरती का बायस बनते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स हमने अपना दूसरा बाजू कंप्लीट कर लेना है। अब फ्रेंड्स हम अपना बैन बनाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमने अपनी साइड पॉकेट बनानी है। तो साइड पॉकेट के लिए इस जगह पे आधा इंच का मार्जिन आपने छोड़ के सिलाई पक्की करने के बाद हम अपनी सिलाई लगा लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमने अपनी फ्रंट पट्टी लगानी है। इस जगह पे फ्रेंड्स हम हल्का सा कट लगाते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ ठोके तक का जो निशान है वो लगा हुआ है, यहाँ तक हम इसको कट कर लेते हैं।
सबसे पहले हम अपनी बटन टेक अप्लाई करते हैं। ये फ्रंट पट्टी आपने फ्रेंड्स यहाँ से तकरीबन 1.5 सूत्र 2 सूत्र के करीब हटा कर लगानी है। ये हमारा जो निशान आया हुआ तकरीज आई हुई थी। अब फ्रंट पट्टी फ्रेंड्स हमने हमारा ये जो निशान है इस तरीके से हमने लगाया था, इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट आपने लगानी है। इससे फ्रेंड्स इसका एडवांटेज ये होता है कि आपका जो हाला है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है और आपको इसकी एक्स्ट्रा ऑनली मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ये निशान नहीं लगाएंगे और इस तरीक़ाकार को ओबे नहीं करेंगे यहाँ से 2 सूत्र हटा के लगाने को, तो फिर आपको जिस वक्त आप पट्टी लगा रहे होंगे तो फ्रंट पट्टी लगाते वक्त आपको अपनी फ्रंट पट्टी की हाले की मेजरमेंट करके उसके बाद आपको पट्टी लगानी पड़ेगी। तो इसलिए ये निशान बहुत हेल्पफुल साबित होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी पट्टी भी बिल्कुल सीधी लगती है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने ये जो हमारे कट हैं इस कट को बिल्कुल इस तरह बराबर कर लेना है, अपनी मतलूबा जगह पर बिठा के हमारी पट्टी को बिल्कुल इस तरह सीधा कर लेना है। और अब हम इसके ऊपर फाइनल सिलाई अटैच कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी पट्टी मुकम्मल अटैच हो चुकी है। ये देखें बहुत खूबसूरती के साथ। हम अपने जो घेरा है इसको फोल्ड कर लेते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने बहुत डिटेल के साथ एक स्पेशल वीडियो आप दोस्तों के लिए क्रिएट की थी, जिसके अंदर मैंने इस फुट के बारे में भी बहुत डिटेल दी है और इसके अलावा भी मैंने बहुत सी डिटेल्स दी हैं। इंशाल्लाह इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप वो वीडियो वॉच करके इस फुट के बारे में और इसके अलावा भी इसको प्रॉपर यूज़ करने का जो तरीकाकार है वो आप उस वीडियो में वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने घेरे को डबल किया है। इसकी वजह यह है कि छोटे बच्चे थोड़े से कपड़ों को रफ यूज़ करते हैं। फ्रंट की तरफ से फ्रेंड्स हमने इधर ऊपर से अपना घेरा बनाना स्टार्ट किया था। अब हमने सिंगल पॉकेट अटैच करनी है, तो इसलिए आपने ऊपर से बैक की तरफ से आपने ऊपर से नहीं नीचे की तरफ से आपने इसको रोल करना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमें अपनी पॉकेट के लिए जगह बनानी पड़ेगी। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप फ्रंट का घेरा रोल कर रहे हो तो आपने स्टार्टिंग में ही अपना ये पॉकेट का निशान रोल कर लेना है, और जब आप बैक कर रहे हो तो उधर से आपने जो आपकी दूसरी साइड है आपने फ्रंट से रोल नहीं करना। आपने जो आपकी दूसरी साइड है जो अभी मैं रोल कर रहा हूँ आपने यहाँ से इसको रोल करना है। फ्रेंड्स आपने हमारा जो बैक पीस है इसको इस तरह बिछा लेना है और इसके ऊपर ये आपने फ्रंट साइड आपने फ्रेंड्स बिछानी है और जो आपकी नीट साइड है, और इसी तरह हमारी जो नीट साइड है पट्टी की फ्रंट की वो हमने इसके ऊपर बिछा लेनी है। और इसको बिल्कुल इसके ऊपर स्ट्रेट रखने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से देख लेना है कि आपका जो घेरे वाला पोर्शन है, ये जो एंड पॉइंट है ये वाला, ये आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ से अब इस पर हम सिलाई नीट अप्लाई करते हैं और इसको ज्वाइंट कर देते हैं। आप इसको बेशक पीस को डबल कर सकते हैं ताकि
खुल ना पाए। उसके बाद फ्रेंड्स आपने ये दोनों आपकी साइडें बराबर होने के बाद आपने इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है और इस जगह पर कट लगा लेना है। इसी तरह हमने दूसरी साइड भी इसको बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद ये हमारा इस जगह पे कट आ जाएगा। यहाँ पे हमने अपने बाजुओं का सेंटर लाना है। अब फ्रेंड्स आपने अपनी कमीज़ को बिल्कुल सीधा इस तरह बिछा लेना है। ये हमारी फ्रंट पे कमीज़ है। मामूली सा जो पीस अगर बढ़ जाए आपका तो इसको आप इसका साथ छांट लिया करें। उसके बाद फ्रेंड्स आपने हमारे जो बाजू हैं फ्रेंड्स ये उल्टे ही हैं और इसी तरह उल्टे ही आपने रखने के बाद ये देखें हमारा ये जो पीस है ये हमारा जो छोटा पीस है, अब इसको हमने यहाँ से पिक करना है और अपने फ्रंट के साथ इस जगह पे अटैच कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने इस कट को इस कट के साथ मैच करना है। और ये हमारे जो मार्जिन है इसको हमने अपनी तरफ आने देना है। अब फ्रेंड्स हमारा ये बैक पीस हमारी तरफ है और यहाँ से अब हमने जो हमारा बड़ा पोर्शन है हमारे स्लीव्स का वो हमने इसके साथ अटैच करना है। तो ये हमारा बड़ा साइज़ है, इसको अब हम अपनी बैक साइड जो है हमारी कुर्ते की उसके साथ हम अटैच करते हैं। तो ये फ्रेंड्स अब हम हमारी जो ये फ्रंट साइड है यहाँ से अब हमने फाइनल सिलाई लगानी है। जो जिस साइड से हमने अपनी जो साइड पॉकेट है वो अटैच करनी है। यहाँ से फ्रेंड्स आपने अपने बाजुओं का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है इसको बिल्कुल बराबर मैच करने के बाद अपना जो मार्जिन है इसका रुख आपने आगे की तरफ रखना है। फ्रेंड्स आपने इस जगह पे बिल्कुल सेंटर पे थोड़ी सी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हमारी जो साइड पॉकेट है वो कंट्रोल रहेगी और आपकी साइड पॉकेट घूमेगी नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने अच्छी तरीके से इसको इस जगह को पक्का कर लेना है। और अब हम इन पोर्शंस को काट देते हैं। ये पोर्शन फ्रेंड्स जब हम अपनी साइड पॉकेट पूरी अटैच कर चुकेंगे तो इसको हम खोल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमने अपनी साइड पॉकेट अटैच करनी है। बहुत आसान तरीका फ्रेंड्स साइड पॉकेट अटैच करने का। जब भी आप साइड पॉकेट अटैच करने लगें तो थोड़ा सा आप अपने टांके को टाइट कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स आपने अपनी पॉकेट को इस तरह ले लेना है और सेंटर के साथ सेंटर मैच करने के बाद ये जो आपकी सिलाई है इससे थोड़ा सा आपने नीचे की तरफ अपनी पॉकेट का मार्जिन रखना है ताकि आपकी सिलाई ये जो हमारे जिस जगह पे हमारी पॉकेट स्टार्ट हो रही है स्टिचिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ से थोड़ी सी नीचे की तरफ हो जाए। अक्सर पॉकेट्स जो खुल जाती हैं उनकी रीज़न यही होती है। अब फ्रेंड्स आपने पॉकेट का रुख नीचे की तरफ कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने अच्छी तरीके से इस जगह पे पॉकेट को बिठा लेना है। यहाँ पे लाके आपने अपनी मशीन को रोक लेना है और इस जगह पे जिस जगह से आपने अपना टांका स्टार्ट किया है यहाँ आपने बिल्कुल पक्का नहीं करना। इस जगह से आपने दोनों जो हमारे थ्रेड हैं ऊपर की तरफ ले आने हैं और इस जगह पर गिरा लगा देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी पॉकेट के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। जो इस जगह पर कुछ टेलर्स हज़रात इस जगह पर पक्का करते हैं तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, तो आपको यहाँ पक्का करने की बाद कतन ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ से भी आप थ्रेड को निकालें। थोड़ी सी एक्स्ट्रा होने मेहनत है लेकिन आपके काम में खूबसूरती आ जाएगी। और गिरा लगा लेते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको अपनी पॉकेट का नीचे वाला पोर्शन दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स मेरी पॉकेट का नीचे वाला पोर्शन और इस जगह पे देखें किसी किस्म का कोई गन नहीं बना हुआ और बिल्कुल आप जज भी नहीं कर पाएंगे कि आपकी सिलाई कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे एंड हुई है। तो असल जो काम के अंदर खूबसूरती होती है ऐसी छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं वही आपके अंदर काम के अंदर मैच्योरिटी लाती हैं, खूबसूरती लाती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बिल्कुल बारीकी से हर चीज़ सिखाऊं।
और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा फ्रेंड्स बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप दोस्तों के पास सबसे पहले पहुँच सके। और फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ को अपने चाहने वालों के साथ, अपने अजीज़ों कारब के साथ लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हुनर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने अपने इस मार्जिन को अपनी तरफ रखना है अब, और हमारी ये नहीं कंप्लीट। अब फ्रेंड्स, हमने अपने कुर्ते का जो सीधा पोर्शन है घेरे का वो हमने इसको बैंड करना है। यहाँ से आपने इतना बैंड करने के बाद यहाँ से अब हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जितना आपने एक तरफ से बैंड किया इतना ही हमने दूसरी तरफ से बैंड कर लेना है। इसके बाद हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। इससे फ्रेंड्स, हमारा जो बैक पीस है इसको हमने बराबर कर देना है और यहाँ से जितनी हमारी बेंडिंग है इसको मेजर करके यहाँ से अब हमने इसकी बेंडिंग कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने अपना जो दूसरा पोर्शन है इसको बराबर कर लेना है। इसी तरह इसको हमने सीधा कर लेना है। आयरन की मदद से फ्रेंड्स आपने अपने बैन को अच्छे तरीके से बिठा लेना है और उसके बाद फ्रेंड्स अब हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद बाकी ये जो हमारा दबाव है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बैन लगाने का तरीकाकार आप फ्रेंड्स से शेयर करता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के साथ साथ यहाँ पर सेंटर का आपने निशान लगा लेना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने हाले की कटिंग करनी है। यहाँ पे हम अपना हाला देखते हैं तो हमारा हाला छोटा है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम इसको कट करते हैं। इस तरह आपने अच्छे तरीके से आले को पकड़ लेना है। कटने के बाद फ्रेंड्स आपने बिल्कुल गुलाई में इसकी कटिंग करनी है। अब हम चेक करते हैं फ्रेंड्स, तो अब हमारा हाला बिल्कुल फिक्स है फ्रेंड्स। इसको हम इसी पे लॉक करते हैं। अब फ्रेंड्स, आपने बटन टेक की तरफ से अपना बैन अटैच करना है। तो इस तरह उल्टा रख के बटन टेक की जगह को बिल्कुल इसकी जड़ में आपने यहाँ से सिलाई अटैच करनी है। फ्रेंड्स, वीडियो के साथ साथ मैं आपसे एक बात शेयर करता चलता हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे भी और इसके अलावा भी कमेंट सेक्शन में बहुत से दोस्त सवालात पूछते रहते हैं, लेकिन उन पे वीडियोस क्रिएट की हुई होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल की प्ले लिस्ट के जरिए ज़्यादातर कोशिश करते हैं चैनल को वॉच करने की। उससे ये होगा कि फ्रेंड्स तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आपकी नज़र से होकर गुजरेंगी। अपने सेंटर के साथ सेंटर मैच कर लेना है और मैच करने के बाद अब हम यहाँ पे लाकर अपनी सेविंग को रोक लेते हैं। और यहाँ पे हमने जो इस जगह पे तीरी की सिलाई लगी हुई है यहाँ पे आपने एक छोटा सा मार्क इस तरह विजिबल कर लेना है और यहाँ से इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। ये 3.5 इंच एक सूत्र के करीब है, तो यहाँ पे भी हम 3.5 इंच एक सूत्र के करीब इस जगह पे मार्क विजिबल कर लेते हैं। अब आपने अपनी जो दूसरी तीरी की सिलाई है इसके साथ मैच करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको अपने बिल्कुल बैन की जड़ में बिठा लेते हैं और फाइनल सिलाई। इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से दोनों पीस को इस हमारे बैन को रख लेना है और इधर से हमने चेक करना है कि हमने ये जो निशान लगाए हैं ये आया बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, हमारा थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ से आप इनके बिल्कुल सेंटर में एक निशान विजिबल कर लें। अब हमने जो हमने बड़े निशान लगाए हैं ये हमने इनसे रहनुमाई लेनी है। फ्रेंड्स, यहाँ से हालात बिल्कुल परफेक्ट रखने का ये बहुत ज़बरदस्त तरीकाकार है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको लाजमी फॉलो करें इस मेथड को। और अगर आप प्रोफेशनल भी काम कर रहे हैं तो फ्रेंड्स अपने काम के अंदर 100% प्योरिटी लाने के लिए और क्लैरिटी लाने के लिए अगर आपको इस किस्म का स्टेप उठाना पड़ता है तो इसमें हार समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे स्टेप आपको लाजमी पिक करने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपने हमारे जो हमने निशानात लगाए हैं इनको फॉलो करते हुए हमने
अपनी सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी काफ़ी उम्मीद है फ्रेंड्स आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। आपसे हमेशा की तरह हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह वीडियो के बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरात से ज़रूर नवाजिएगा। इंशाल्लाह फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।